गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में 12th क्लास के जो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी उनका स्वागत है। और हम जो राजनीति विज्ञान का जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर अध्याय संख्या 4 चल रहा था हमारा, जो राज्य प्रशासन और स्थानीय शासन, वो उसके अंदर हमारा राज्य प्रशासन संपन्न हो चुका था। स्थानीय शासन के अंतर्गत हमने 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम हमारा संपन्न हो चुका था। हम 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसको हम दूसरा नाम से पुकार सकते हैं शहरी स्थानीय शासन, जो शहरों से संबंधित शासन प्रणाली के बारे में हमने चर्चा की थी कल, जिसके अंतर्गत हमने इसके इसका स्ट्रक्चर है, जो ढांचा है, उसके बारे में हमने चर्चा की कि इसके अंदर भी 3 स्तर विद्यमान होते हैं। 3 स्तर कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। नगर पालिका, जिसका प्रमुख चेयरमैन कहलाता है, नगर परिषद होता है दूसरा स्तर का, उसका जो अध्यक्ष है वो सभापति कहलाता है। नगर निगम का अध्यक्ष जो वो कहलाता है मेयर या महापौर। इनकी जनसंख्या के अनुपात में इन संस्थाओं को स्थापित किया जाता है। नगर पालिका लगभग 10,000 से लेकर के 1 लाख की आबादी के अंदर नगर पालिका, और नगर परिषद की जो व्यवस्था की गई है वो है 1 लाख से लेकर के 3 लाख की आबादी वाले शहरों में नगर परिषद होती है, और नगर निगम होती है वो 3 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले शहरों के अंदर नगर निगम पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनका कार्यकाल सामान्य 5 साल का होता है, और संविधान के अंतर्गत 5 साल से पहले भी दिन को हटा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का दायित्व बनता है कि वो 6 महीने के भीतर दोबारा से इनका चुनाव करवा करके और इन संस्थाओं का पुनर्निर्माण किया जाए। और अब आगे की कड़ी में हमारा आगे जो शहरी स्थानीय स्वशासन को से संबंधित जो है, इसके अंदर 12वीं अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसके अंदर 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जिसके अंतर्गत 18 विषय शामिल किए गए हैं। वो 18 विषय कौन कौन से उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारा है 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992, जिसको शहरी स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारा आता है 74वें संवैधानिक संशोधन, 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें शहरी स्थानीय स्वशासन में शहरी स्थानीय स्वशासन में 18 विषय, जिसमें 18 विषय सम्मिलित किए गए हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। अब वो 18 विषय कौन कौन से, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये 18 विषय इसलिए जोड़े गए, शहरी जो शासन है इसको मजबूत बनाने के लिए। किसके द्वारा जोड़े गए हैं भाई? 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा। ये लागू कब हुआ था? 1993 के अंदर लागू हुआ था। जिस प्रकार से गांवों का प्रशासन है उसी प्रकार से शहरों के प्रशासन को भी बनाया गया है। इसके अंतर्गत हमारे को ये ध्यान में रखना है, 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है भाई? 12वीं जो अनुसूची है वो है किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से, शहरों के प्रशासन से संबंधित है, जिसके अंदर की विषयों की संख्या कितनी है? 18। पंचायतों के अंदर कितनी विषयों की संख्या है? 29। ये बिल्कुल हमारे को ध्यान में रखना है। तो इसके अंदर पहला जो हमारा जो विषय आता है वो है नगरीय और शहरी योजना। 18 विषयों में पहला विषय है नगरीय और शहरी योजना। नगरीय और
शहरी योजना, नगरों से और शहरों से संबंधित जो भी योजना है वो पहला विषय है और वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरों को प्रदान किया गया है। नगरीय और शहरों से संबंधित जो भी योजना बनानी है वो सारा का सारा ये पहला विषय किसको? शहरों को प्रदान किया गया है। दूसरा है भू उपयोग व भवन निर्माण, भूमि का उपयोग, भू उपयोग व भवन निर्माण, ये दूसरा विषय है शहरों का। शहरी शासन का जो शहरी शासन है उसका दूसरा विषय कौन सा है भाई? भूमि का उपयोग करना और वहां पे भवनों का निर्माण करना। तो ये भी किसको प्रदान किया गया है? शहरों के क्षेत्र में रखा गया है। तीसरा है आर्थिक व सामाजिक विकास की योजनाएं, किसमें? शहरों में। आर्थिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं, विकास की योजनाएं, ये भी किसमें रखी गई है भाई? आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं किसमें रखी गई हैं? शहरी शासन में। इससे संबंधित जो भी अधिकार हैं, जो भी शक्तियां किसको प्रदान की गई है? शहरों के। इन सारे 18 विषयों में किसको? शहरों को मजबूत करने के लिए 18 विषयों पर अधिकार क्षेत्र किसका होगा? शहरों का दिया गया है, शहरों को बनाया गया है। चौथा जो इसका विषय है वह है सड़कें व पुल, सड़कें व पुल ये रखा गया है। ये भी चौथा जो विषय सड़कों से संबंधित, शहरों के अंदर सड़क बनवानी है, पुलों का निर्माण करना है, ये भी किसके विषय क्षेत्र में रखा है? शहरों के मामले में शहरी स्थानीय स्वशासन को किसके माध्यम से? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शहरों को मजबूत करने के लिए ये विषय भी शहरों को प्रदान किया गया है कि शहरों में सड़कें बनवानी है या पुलों का निर्माण करना है। ये भी किसके क्षेत्र में रखा गया है? शहरी शासन को प्रदान किया गया है। फिर पांचवा जो विषय है वो है जल से संबंधित व्यवस्था करना, जिसको कहते हैं जल प्रबंधन। जल प्रबंधन ये भी किसको प्रदान किया गया है? ये भी शहरों के क्षेत्र में, शहर के अंदर जल की व्यवस्था करना। तो जिस प्रकार का शहर है, चाहे वहाँ पे जो संस्था है, चाहे नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, उनका दायित्व बढ़ता है, जो उनके अधिकारी हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनका बढ़ता है कि उस जो शहरी क्षेत्र है उसके अंदर जल की समुचित व्यवस्था करना। वो अधिकार क्षेत्र इन संस्थाओं को प्रदान किया है कि शहर के अंदर या नगर के अंदर जल की व्यवस्था करना। पांचवा है। अब छठवां है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कचरा प्रबंधन, ये सारी कि शहर के अंदर या नगर के अंदर या कस्बों के अंदर स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल, स्वच्छता, वहाँ साफ सफाई रखना, स्वच्छ रखना, कचरा वहाँ पे जो कूड़ा कचरा है उसको समुचित तरीके से उसका प्रबंधन करना, उसको वहाँ से हटाना। ये सारी की सारी किसको अधिकार प्रदान किया? किसके अधिकार क्षेत्र में, किसके विषय क्षेत्र में रखा गया है? शहरी स्थानीय स्वशासन में रखा गया है। ये शहर के अंदर सारी इन सारे संपूर्ण कार्यों का प्रभार किसको दिया गया है? शहरों को दिया गया है या नगरों को? शहरी स्थानीय स्वशासन किसके द्वारा? 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। अग्निशमन सेवाएं प्रदान की गई हैं। ये विषय भी अग्नि से संबंधित है। जो अग्निशमन सेवाएं हैं, जो भी कहीं आग लग जाती है ऐसी स्थिति के अंदर, वहाँ पे आग बुझाने का जो दायित्व है वो भी इसी को प्रदान किया है। तो अग्निशमन सेवाएं।
अग्निशमन सेवाएं, चाहे उसके अंदर विद्युत गृह है, दाह गृह, चाहे शमशान है, चाहे अग्निशमन सेवाएं, ये सभी आ जाती हैं। ये किसको वहाँ पे समुचित व्यवस्था करना किसको, शहरों को प्रदान किया गया है। ये भी इसके विषय क्षेत्र में कौन सा है, 7वें नंबर का है। 8वां नगरीय और वानिकी पर्यावरण संरक्षण, नगरों के अंदर जो उद्यान लगाना, पेड़ पौधे लगाना, ये सारा किसके क्षेत्र में रखा गया है, शहरी क्षेत्र में। तो अगला है जो 8वां है नगरीय और वानिकी पर्यावरण संरक्षण। नगरीय और वानिकी पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये भी इसकी सुरक्षा करने का दायित्व भी इन्हीं को सौंपा गया है। किनको, शहरों को। फिर अगला है आपका नगरीय के बाद में आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के, विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों, विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा करना, कि विशेष जो आवश्यकता वाले कार्य हैं उन कार्यों की सुरक्षा करना, ये विषय भी किसको प्रदान किया गया है, शहरी स्थानीय स्वशासन में रखा गया है। शहरी स्थानीय स्तर पे जो भी संस्था है उसका जो अधिकारी है वो समुचित व्यवस्था करे, विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों की सुरक्षा करे, ये भी शहरी स्थानीय स्तर का विषय है। अब आता है 10वां जो विषय, वो कौन सा है, गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम। जो 10वां रखा गया है वो है गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम। जो गंदी बस्तियां हैं उनके अंदर समय समय पे सुधार करने के प्रयास किए जाएंगे। जो शहरी में, नगरों में, कस्बों में जो भी गंदी बस्तियां हैं उनको सुधारने के प्रयास किए जाएंगे। यह विषय भी किसके विषय क्षेत्र में रखा गया है, ये भी 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन में रखा गया है। फिर अगला आता है आपका 11वां जो विषय है वो है शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम। शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम, कि शहरों के अंदर से गरीबी को दूर करने के अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाएं। तो ये गरीबी दूर करने का प्रयास भी किसके विषय क्षेत्र में रखा गया है, शहरी स्थानीय स्वशासन के विषय क्षेत्र में रखा गया है। ये भी शहरों का विषय रखा गया कि शहरों से गरीबी को दूर करने के अनेक प्रयास किए जाएं या अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाएं। 12वां जो विषय रखा गया है वो है सार्वजनिक उद्यान खेल मैदान की व्यवस्था करना। सार्वजनिक उद्यान है, सार्वजनिक उद्यान हो चाहे खेल मैदान हो, खेल मैदान चाहे सार्वजनिक उद्यान हो चाहे खेल मैदान हो की व्यवस्था करना। सार्वजनिक चाहे उद्यान है चाहे खेल का मैदान है, इनकी व्यवस्था करना, की व्यवस्था करना। वहाँ पर कहाँ पर, शहरों के अंदर। ये भी किसके विषय क्षेत्र में रखा गया है, शहरी विषय क्षेत्र में आता है कि वहाँ पे सार्वजनिक, उनके अंदर पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष नहीं बल्कि सबके लिए उद्यान की व्यवस्था की जाए, खेल के मैदानों की व्यवस्था करना,
किसके विषय क्षेत्र में आता है? शहरों के विषय क्षेत्र में रखा गया है। वहाँ की जो शहरों के अंदर जो संस्था है वो उसकी समुचित व्यवस्था करे इनकी। फिर 13वें नंबर का जो विषय क्षेत्र आता है शहरी के अंदर वो है सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौंदर्यपरक पहलुओं का विस्तार करना। कहाँ पर है? शहरों के अंदर, नगरों के अंदर। ये विषय क्षेत्र भी किस में रखा गया है? ये भी शहरी स्थानीय शासन के अंदर रखा है। कौन सा? 13वां नंबर का है सांस्कृतिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक, सौंदर्यपरक, जो सुंदरता बढ़ाए शहर के अंदर, सौंदर्यपरक, सांस्कृतिक हो गया, शैक्षणिक हो गया, और सौंदर्य जो परक पहलुओं का विस्तार करना, पहलुओं का विस्तार करना। ये विषय क्षेत्र भी किस में रखा गया है भाई? ये भी शहरों को प्रदान किया गया है कि शहर के अंदर समय समय पे सांस्कृतिक कार्यक्रम संचालित होते रहे, वहाँ पे शिक्षा का समुचित स्तर प्रदान किया जाए शहरों के अंदर, सौंदर्य प्रक्रिया जो वहाँ पे समुचित सुंदरता बढ़ाई जाए, इस सारे पहलुओं का विस्तार करना। ये किसके विषय क्षेत्र में है? ये भी शहरी स्थानीय स्वशासन के अंदर ये विषय प्रदान किया गया है शहरी संस्थाओं को। फिर आता है 14वें नंबर का है, वो है शमशान हो गए, कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था करना शहरों के अंदर। शमशान, कब्रिस्तान, शमशान है, जो कब्रिस्तान है, इन सब की व्यवस्था करना। शमशान, कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था करना। ये भी किसका? ये उत्तरदायित्व भी किसको प्रदान किया गया है? ये भी सभी किसको दिया गया है? शहरी स्थानीय स्वशासन के अंदर ये भी सभी जोड़ा गया है कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो भी संस्थाएं हैं पर्याप्त मात्रा में शमशान, कब्रिस्तान आदि की व्यवस्था करें। ये भी इन्हीं के विषय क्षेत्र को, इनको ही विषय क्षेत्र में प्रदान किया गया है, इनके विषय क्षेत्र में ही आता है। फिर आता है 15वां जो विषय है हमारा, काजी गृहों का प्रबंध करना। काजी गृहों का प्रबंध करना। यह विषय क्षेत्र में किसमें रखा गया है भाई? काजी गृहों का प्रबंध करना। जो काजी गृह हैं इनका प्रबंध करना किसका है कार्य? किसका उत्तरदायित्व है भाई? ये भी शहरी स्थानीय स्वशासन के विषय क्षेत्र में रखा गया है। 16वां है जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण। ये विषय क्षेत्र भी किसमें रखा गया है भाई? जन्म और मृत्यु का पंजीकरण भी किसमें रखा गया है? स्थानीय स्वशासन का विषय क्षेत्र में आता है 16 नंबर का, कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण। ये भी किसके अधिकार क्षेत्र में है? शहरों में। और जो 17वां है शहरों के अंदर, 17वां जो विषय है इनका है शहर के अंदर रोड लाइट की व्यवस्था करना। रोड लाइट, बस पार्किंग, रोड लाइट, रोड लाइट कॉमा बस पार्किंग। बस पार्किंग का मतलब होता है पार्किंग चाहे दुपहिया की है चाहे चौपहिया की है, जो भी है, चाहे रोड से संबंधित लाइट की व्यवस्था करना, चाहे बस पार्किंग या कोई भी पार्किंग से संबंधित व्यवस्था करना, ये भी शहरी क्षेत्र का विषय क्षेत्र है। तो रोड लाइट, बस पार्किंग जैसी सुविधाओं का विस्तार करना। रोड लाइट, बस पार्किंग जैसी सुविधाओं
का विस्तार करना। कि शहरों के अंदर रोड लाइट, रोडों के ऊपर लाइट लगवाना है, वहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था करना है। ये सारे के सारे विषय किसके अंदर रखे गए हैं? शहर से रिलेटेड शहरी स्थानीय स्वशासन के अंदर। कौन से संवैधानिक संशोधन द्वारा? 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनको जो 18 विषय प्रदान किए, उनमें से रोड लाइट, बस पार्किंग, नगरों में, शहरों में, कस्बों में सारी इनके अधिकार क्षेत्र में रखा गया है या इनको विषय प्रदान किया गया है। 18वां जो अंतिम है, जो इनका विषय क्षेत्र है, वो है विषय वधशालाओं और चमड़ा उद्योग का विनियमन करना। वधशालाओं, जहाँ पे जानवरों का जो भी, जहाँ जानवरों को, जो जिसको बुच्चड़खाना कहते हैं, जानवरों को काटा जाता है, तो वधशालाओं एवं चमड़ा उद्योग का, एवं चमड़ा उद्योग का विनियमन करना। इनके लिए समुचित वधशालाओं की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। चमड़ा उद्योग को बढ़ावा, उनका जो भी है विनिमय, आदान प्रदान, सारी समुचित व्यवस्था करना, ये किसके अधिकार क्षेत्र में रखा गया है? ये भी स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। इस प्रकार से हमने जो इसके 18 जो बिंदु है, 18 जो विषय है, वो हमने चर्चा की। 18 विषय कौन कौन से? नगरीय और शहरी योजना, नगरों से संबंधित योजना बनाना, भूमि के उपयोग से संबंधित, भवन निर्माण से संबंधित, आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजनाएं, सड़कों और पुल से संबंधित है, जल की समुचित व्यवस्था करने से संबंधित है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, कचरा प्रबंधन, अग्निशमन सेवाएं हैं, नगरीय और वानिकी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, विशिष्ट आवश्यकता वाले कार्यों के हितों में संरक्षण से संबंधित है, गंदी बस्ती सुधार कार्यक्रम से संबंधित है, शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम से संबंधित है, सार्वजनिक उद्यान, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था करने से संबंधित है, सांस्कृतिक गतिविधियां, शैक्षणिक सौंदर्य पर एक पहलुओं का विस्तार करना है, शमशान गृह है, चाहे कब्रिस्तान है, इन सब की व्यवस्था करना है, काजी गृहों का प्रबंध करना है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण से संबंधित है, रोड लाइट, बस पार्किंग या कोई भी पार्किंग से संबंधित सुविधाओं का विस्तार करना है, और जो भी वधशालाएं और चमड़े उद्योग आदि का जो विस्तार करना है, विनिमय करना है। इन सारे के सारे 18 विषयों के अंदर ये विषय किसको प्रदान किए गए? शहरी स्थानीय स्वशासन को। किसके अंतर्गत प्रदान किए गए? 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत शहरों को सशक्त और मजबूत बनाया गया है। इस अधिनियम के द्वारा इनको 18 विषय प्रदान किए गए। इस प्रकार से हमने स्थानीय स्तर के 2 स्तरों की हमने चर्चा कर ली है। कौन कौन से 2 स्तर हमारे? एक तो जो पंचायती राज है, जिसको गाँव का शासन कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है शहरों का शासन। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। इसके पहले हमने राज्य प्रशासन के अंदर चर्चा कर ली है। तो इसी के साथ में हमारा जो चौथा लेसन है वो संपन्न होता है। और अब हम जो राजनीति विज्ञान का जो पहला पार्ट है उसके अंदर जो हमारा अध्याय संख्या 2 है, जो शक्ति, सत्ता और वैधता के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।